स्वागत है दोस्तों निफ्टी 50 की डेली एनालिसिस में। तो ये मैंने सामने जो है मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। तो कल जैसा कि हमने देखा था कि मंथली चार्ट पर जो है थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बन रहा था, लेकिन आज जो बाइंग हुई है आज और कल मिला करके, तो आज ये थोड़ी ग्रीन कैंडल लग रही है। ठीक है, तो फ़िलहाल मंथली चार्ट के हिसाब से जो ये साइकिल मैंने बनाई है, ये छोटी वाली साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से ये वाला जो टाइम है 1/7/2021 में, तो 1/7/2021 पे मैं ये एक लो देख रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे हमने लो मिला हुआ है, ये पूरा सेट हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हमने एक यहाँ पे सेलिंग का, तो 1/7/2021 पे मंथली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारे लेवल्स है 15,366 बहुत ही रजिस्टिव लेवल है, और उससे ये जो डोजी कैंडल जहाँ पे बनी है 15,000 के आसपास, ये बहुत ही रजिस्टिव लेवल है फ़िलहाल। तो आइए आप देखते हैं कि डेली चार्ट निफ्टी का क्या कहता है। तो डेली चार्ट के मैं ओपन कर रहा हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी के डेली चार्ट में देखिए, जो अभी भी हम 5th वेव में चल रहे हैं। फिर मैंने इसमें साइकिल बना रखी है, टाइम साइकिल भी बना रखी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल, पहले इसने ये ट्रेंड लाइन अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। तो दोस्तों जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक तो अभी ये जोन जो है ये बहुत ही ये जोन बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला जोन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। और वैसे भी अगर रिट्रेसमेंट देखें तो इसने सिर्फ यहाँ से, ये थर्ड वेव है, तो इसने रिट्रेसमेंट जो लिया हुआ है वो 23% का रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, 23% का भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया हुआ है। और जो 23 लिया हुआ है। ठीक है, और जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो एटलीस्ट 38% का रिट्रेसमेंट हमें लेना चाहिए, 38% का या 50% का रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये नीचे भी आ सकती है। तो मैं जो अपना पर्सपेक्टिव आज का है, मैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ओवरऑल निफ्टी का मूड जो है वो नीचे की तरफ जाने का है। तो 23% का रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट के बाद ये ऊपर जा सकती है। यहाँ पे ये साइडवेज में मूवमेंट हुआ है, साइडवेज में मूवमेंट हुआ है, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही है। ये यहाँ पे एक बार इसको टच किया, उसके बाद क्लोजिंग करने के बाद फिर ये ऊपर चली गई है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक टच हुआ है, लेकिन अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। फिलहाल ये पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लेवल जो हमारे पास है 14,740 का, ये जो यहाँ से जा करके एक टॉप बनाया था 14,740 का, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अभी ये कहाँ पे है? अभी ये यहाँ पे है, यानी कि 14,618 के आसपास है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है और हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि कल का मूव क्या हो सकता है। ये वाला इम्पॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ के बाद पास्ट में उसने इस तरीके का मूव दिया हुआ है नीचे की तरफ। तो एक ये वाला मूव भी अगर हम नीचे की तरफ लेते हैं यहाँ से, तो निफ्टी का जो टारगेट 38% का है वो यहाँ पे जा कर के अचीव हो जाएगा, अगर हम इस वाले मूव को लेकर चलते हैं। तो कल निफ्टी का जो मूड हो सकता है कि इस लेवल को टच करे। ये लेवल क्या है? 17,750 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो टाइमिंग जो आ रही है वो टाइमिंग का कुछ ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसमें निफ्टी के 1 आवर एनालिसिस में चलते हैं। तो निफ्टी के 1 आवर एनालिसिस में ये हमने बना रखा है, देखिए। तो सारे लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं इसमें, और लेवल्स मार्क करने के बाद और टाइम साइकिल मार्क करने के बाद जो सीन पता चल रही है, जैसे ये यहाँ से ए बनाया हुआ है, ये बी बना है, बी बनने के बाद ये क्या बन रहा है आपका? ये हमारा बन रहा है सी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, और ये मुझे मोटिव मोड में लग रही है, यानी कि ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और ये फोर्थ, और मुझे लगता है कि 5th वेव जो है हम नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हम 5th वेव को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली कल जो मार्केट ओपन होगी, तो उस ओपन होने के बाद, चूँकि अभी पॉजिटिव एंड हुआ है, तो यहाँ से ऊपर ही ओपन होना चाहिए। तो 749 का लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये वाला जो लेवल है 14,617 का जो सपोर्ट लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी पास हिस्ट्री चेक करिए तो देखिए ये लाइन है हमारी, यहाँ पर इसने सपोर्ट बना रखा है। ये देखिए ये यहाँ भी सपोर्ट बना रखा है, तो जो सपोर्ट बना है वो रेजिस्टेंस का भी काम करता है।
फिर और पास्ट में देखेंगे तो इस तरीके से कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे मतलब ये वाला काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन लग रहा है ये वाला, मगर मैं क्योंकि निफ्टी का जो मंथली डेली चार्ट मैंने देखा था तो उस डेली चार्ट पे हम लोग 17,740 के आसपास थे। इस लेवल को हम नहीं मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये लेवल थोड़ा दूर पे है, तो फ़िलहाल हम इसी को मार्क करके चल रहे हैं कि यही लेवल जो है टच करके, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि मतलब सब मिला के देखा जाए तो इसके ऊपर मतलब कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। वैसे एक केस में मैं कंसीडर कर भी रहा हूँ, मतलब ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो रिपीटेशन हुआ यहाँ से बाद ये देखिए ऐसे टच करने के बाद फिर ये इस लेवल को टच करने के बाद फिर ये यहाँ पर गई है, ठीक है। तो ऐसे कई बार इसने किया है, यहाँ से जाने के बाद फिर ये ऊपर गई है, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, दोनों लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सेंट्रल वाला लेवल भी देखिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है हर जगह पे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि अभी हम इस जोन में आए नहीं हैं, अभी हमने आके इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, फिर हम ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि कल की अब टाइम साइकिल के हिसाब से जो साइकिल बन रही है वो मतलब एक ये बन रहा है, यहाँ के बाद लो बनना है, तो ये पूरा जो है मतलब सीन बन रहा है, ठीक है। ये कब का बन रहा है, 2:30 बजे तक ये हम लो की तरफ आएंगे। अब लो कितना आएंगे, ये फ़िलहाल एक सपोर्ट है, उसके बाद अब नीचे और भी सपोर्ट्स हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डेली एनालिसिस से हमको यही पता चल रहा है। तो कुल मिला के 17,740 जो है हमारे लिए मतलब ये निकल के आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाती है, ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो ये देखिए इस टाइमलाइन में फिर हम यहाँ पर ये इस लेवल को भी टच कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आते हैं निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पर आते हैं। तो निफ्टी का 1 मिनट चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, देखिए। तो निफ्टी के 1 मिनट चार्ट में ये मैंने बना रखा है, और ये मैं मोटिव मोड में, मतलब ये फर्स्ट वेव ये थर्ड वेव, मतलब ABC करेक्शन ही चल रहा है, लेकिन ये इस तरीके से चल रहा है, मोटिव मोड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये A B और ये C बना हुआ है, ठीक है। ये A और B और ये 17,740 का ही लेवल है, तो A B C मैं ऐसे मान रहा हूँ, यानी कल ये ऐसे कंप्लीट होगा। और उसके बाद फिर मैं ओवरऑल फाइनली जो मैं मान रहा हूँ, अगर ये मेरा सोचना सही है कि ये एक जो है ये मोटिव मोड में नीचे जा रही है, तो ये 5th वेव को कंसीडर करेगी। और 5th वेव के हिसाब से हमें कहाँ जाना चाहिए, उसके हिसाब से हमें यहाँ तक जाना चाहिए। तो एक्चुअली में 61% यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, तो इसको भी लिया जा सकता था, लेकिन फिर मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। मैंने इसको कंसीडर किया क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये भी एक सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट ऑलरेडी है ही है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सपोर्ट से ऊपर आ करके कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर इसको रेजिस्टेंस की तरह से मार्क बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे तो हम कुछ एक लेवल बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इस लेवल को मार्क किया हुआ है। तो मतलब ओवरऑल मूवमेंट को मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूँ। एक बार इस 17,740 पर पहुँचने के बाद फिर मैं नीचे की तरफ मान के चल रहा हूँ। दूसरा एक सीन वही है जो मैंने उस पर कहा है कि मतलब डे चार्ट पे, डेली एनालिसिस पे जो मैंने कहा है कि एक सीन ये है कि अगर मान लिया ये ऊपर की तरफ जाती है, ये सपोर्ट लेवल अगर निफ्टी के 1 आवर चार्ट में आते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब ये इस लेवल को मतलब ये तोड़ नहीं पाती है, तोड़ने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, अगर ये इसका मन करता है कि स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, अगर ये स्टॉप लॉस हिट करने जाती है तो फिर ये 14,861 का लेवल फिर ये ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने के बाद तब हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी की एनालिसिस में कल के लिए, मैंने सारे लेवल्स आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप भी जब ट्रेड करते हैं तो आप अपना सबकी सुनिए, लेकिन अपना दिमाग ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं कल, मिलेंगे फिर से निफ्टी की अगेन एनालिसिस में। तब तक के लिए गुड बाय।